अजायब घरों का आलमी दिन, तारीख, सकाफत और शऊर की बेदारी का आलमी पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जहां दुनिया भर की आवाम को इनकी तहजीब और सकाफत से आगे ही देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 10 को पाक फौज के नाम कर दिया। पाक भारत कशीदगी की वजह से मुलतवी होने के बाद PSL सीजन 10 का रीशेड्यूल मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सुराहते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत साबित करनी कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ख्वारिज हो या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह, भारत ही पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। अजायब घरों का आलमी दिन, तारीख, सकाफत और शऊर की बेदारी का आलमी पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद जहां दुनिया भर की आवाम को इनकी तहजीब और सकाफत से आगे ही देना है, वहां माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतल्लिक शऊर पैदा करना भी है। इस दिन की बुनियाद 1978 में तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने रखी, जिसके बाद हर साल 18 मई को दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जाता है। अजायब घरों में फनी तख्लीकात, साइंसी नमूनों और तारीखी वर्षा के अलावा दीगर अशिया आने वाली नस्लों और अवामी आगाही के लिए महफूज की जाती है। पाकिस्तान के नुमाया अजायब घर। पाकिस्तान में लाहौर का अजायब घर कदीम तरीन माना जाता है, जिसकी बुनियाद 1855 में रखी गई थी। और यहाँ गंधारा आर्ट के नायाब तरीन मुजस्मों के अलावा मिनिएचर मुसव्वरी के तारीखी 3000 नमूने, 40,000 से ज्यादा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मौजूद हैं। कराची में 8 अजायब घर मौजूद हैं, जिनमें कौमी अजायब घर सबसे बड़ा है। 21 फरवरी 1970 को इस वक्त के सदर मुमलिकत याह्या खान ने कौमी अजायब घर की इस इमारत का इफ्तिताह किया। कौमी अजायब घर पाकिस्तान की सकाफती अहमियत को उजागर करता है। फकीर खाना म्यूजियम लाहौर के भाटी गेट के करीब के फकीर खाना म्यूजियम एशिया का सबसे बड़ा अजायब घर है। 1770 में फकीर खानदान की जानिब से कायम करदा इस म्यूजियम में सिख, मुगलिया और दीगर इस्लामी अदवार की 30,000 से ज्यादा नादर अशिया मौजूद हैं। दुनिया भर के अजायब घर की झलक। रूस के शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग 25 के करीब बड़े अजायब घर हैं। दुनिया के दीगर ममालिक नीदरलैंड में 39, फ्रांस में 40, ऑस्ट्रेलिया में 25, डेनमार्क में 20, नॉर्वे के अलावा इसराइल, आयरलैंड, यूनान में 19 और फिनलैंड जैसे छोटे से मुल्क में 15 अजायब घर हैं। मस्र में फ़राईन मस्र की मम्मियों के मखसूस म्यूजियम दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए खास दिलचस्पी के हामिल हैं। भारत में नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, अहमदाबाद का टेक्सटाइल म्यूजियम जैसे इदारे कौमी सतह पर अहमियत रखते हैं। अजायब घर न सिर्फ कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि दुनिया भर में सकाफती तबादले, तहजीब, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम की तरक्की, ताउन और अमन का जरिया भी समझे जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों, बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि भारत के बिला इश्तिहार हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत हुई है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की सिंध ताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिशों पर तशवीश का इजहार भी किया और कहा कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की दलील है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की दावत कबूल कर ली। ज़राए के मुताबिक
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे पर जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 10 को पाक फौज के नाम कर दिया। पाक भारत कशीदगी की वजह से मुलतवी होने के बाद PSL सीजन 10 का रीशेड्यूल मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया। PCB के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम किए गए हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला मैच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर देखने के लिए पहुंचे। स्टेडियम पहुंचने पर तमाशाइयों ने तालियां बजाकर उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी आर्मी चीफ के हमरा थे। मैच से कबल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी भी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला छावनी का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर ने मार्का हक की कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए सदर का कहना था कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। शहीद सुरखरू है और ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। उन्होंने कहा कि आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसलों को सराहा और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ख्वारिज हो या बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह, भारत ही पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। निजी TV को इंटरव्यू में तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है। DGI SPR ने सवाल उठाया, बगैर तफ्तीश और शवाहद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने कहा सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने हमारी इस पेशकश को रद्द कर दिया। यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे गए, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया गया। अफवाज पाकिस्तान को मुल्क की खुदमुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकद्दस जिम्मेदारी दी गई है। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की। बालिग नज़री से काम लेते हुए भारत को फौरी, सख्त और मौसर जवाब दिया। हमारी फिजाइया ने उनके 5 तैयारे मार गिराए। कौम और अफवाज पाकिस्तान की एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। भारत भूल गया था कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज ना कभी झुकती है ना झुकाई जा सकती है। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें भी बेहतर समझती हैं कि पाकिस्तानी अवाम का जज्बा क्या है।